Next very important point, that is point number 12. What is point number 12? When a photon is incident on a surface and it is absorbed by that surface. Okay, एक फोटोन सरफेस पर इंसिडेंट होता है और उस सरफेस में एब्सॉर्ब होता है, तो फोटोन का चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, because initially photon is in motion, so it will have certain initial momentum. When it is completely absorbed, final momentum is equal to 0, so therefore it is there is always change in momentum. So how much change in momentum will takes place? देखिए कैसा आएगा, when a photon is incident on a surface and absorbed by that surface. Okay, so initial momentum कितना रहेगा? initial momentum का फॉर्मूला मैंने दिया है. Initial momentum when it is in motion, that is h by lambda. This is the initial momentum. Okay, h by lambda, या फिर उसको क्या बोलते हैं, e by c भी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटोन डिवाइडेड बाय c, क्योंकि एनर्जी मतलब pc फॉर्मूला रहता है, पता है ना, एनर्जी इज नथिंग बट pc, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, e इज इक्वल टू pc फॉर्मूला पता है ना, so momentum is equal to e by c. So this is the initial momentum, and when it is absorbed when it is completely absorbed, final momentum कितना आ जाएगा? Final momentum will be 0, and therefore change in momentum, that is delta p, change in momentum कितना हो जाएगा? That is h by lambda minus 0 या फिर e by c minus 0. So h by lambda is the change in momentum. Okay, सो जब एक फोटोन सरफेस पर कोलाइड होता है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? h बाय लैम्बडा होता है. ठीक है, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड, दैट इज इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, दैट इज E. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंडचा फॉर्म्युला माहित आहे ना? काय सांगितला होता फॉर्म्युला मी? पॉवर डिवाइडेड बाय एच न्यू फॉर्म्युला असतो, माहित आहे ना? पॉवर डिवाइडेड बाय एच न्यू, आणि पॉवर म्हणजे इंटेन्सिटी इंटू एरिया, हे लक्षात घ्या. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल माहिती नसेल तर. आता हा तर फॉर्म्युला आपण लास्ट टाइम बघितलाय, तो व्यवस्थित तुम्हाला पाठ करावा लागेल. एखाद्या सोर्स मधून किती फोटॉन पर सेकंड बाहेर पडतात कसं काढायचं? त्या सोर्सची पॉवर डिवाइडेड बाय एनर्जी इन ईच फोटॉन, इस तरह से निकालना है. नंबर ऑफ फोटॉन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय सोर्स पर सेकंड कितना आता है? एच न्यू आता है. और पावर का फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी इंटू एरिया रहता है, क्योंकि इंटेंसिटी पावर डिवाइडेड बाय एरिया रहता है ना. इंटेंसिटी पावर डिवाइडेड बाय एरिया, हियर इज द फॉर्मूला. ओके, intensity is nothing but power divided by area, so power is nothing but intensity into area na, intensity into area divided by E. So therefore I can write change in momentum per second, change in momentum per second. एक कोलिजन में कितना चेंज इन मोमेंटम होता है? h by lambda. ओके, और कितने नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट होते हैं? IA by E. So IAH divided by lambda h into nu. एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना रहता है? h into nu रहता है. तो h गेट कैंसल, एंड c, वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू आता है ना, लैम्बडा इंटू न्यू. सो मतलब क्या हो जाएगा? IA by c इज द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड. And change in momentum per second is nothing but force. This is by Newton's second law. Change in momentum per unit time is nothing but force. So when photons are incident on a surface, it exerts force on that surface, and that force is given by formula IA by C. I is the intensity of radiation, A is the area of that surface,
and c is the velocity of light, IA by c. So remember this, this is one more important formula which is actually in the topic electromagnetic waves. Okay, ये फॉर्मूला कहाँ पे आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का जो टॉपिक है वहां पे आता है, और वहां पे कंसेप्ट क्या है? रेडिएशन फोर्स। मतलब लाइट अगर एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है या फिर रेडिएशन अगर एक सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो वो रेडिएशन क्या करता है? उस सरफेस पर फोर्स लगाता है। ओके, इट अप्लाइज फोर्स ऑन दैट सरफेस, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट or force exerted by radiation, that is given by formula IA by C. Remember this formula, this is one more important formula which is derived like this. Once again देखिए formula कैसा आ जाएगा? फोटोन का मोमेंटम बिफोर इंसिडेंट ऑन द सरफेस कितना रहेगा? h by lambda या फिर E by C रहेगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम h by lambda या फिर E by C। ठीक है, सरफेस पर एब्सॉर्ब होने के बाद फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 0। सो चेंज इन मोमेंटम इन सिंगल कोलिजन, जब एक फोटोन सरफेस पर कोलाइड होता है तो कितना चेंज इन मोमेंटम होता है? ड्यू टू वन फोटोन ओनली, h by lambda। एक फोटोन से इतना चेंज इन मोमेंटम होता है, और कितने फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट होते हैं? IA by E। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड पावर बाय h न्यू रहता है। पावर मतलब I into A divided by energy of each photon, that is h nu, IA by E। So total change in momentum per second कितना होगा? h by lambda एक फोटोन से, और कितने फोटोन पर सेकंड है? IA by E फोटॉन्स पर सेकंड है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा मुझे? चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड मिलेगा, दैट इज डेल्टा P by T मिलेगा। दैट इज एक फोटोन से कितना आता है? h by lambda, और कितने फोटोन पर सेकंड है? IA by E। सो सभी फोटोन से पर सेकंड कितना चेंज इन मोमेंटम होगा? दैट इज IAH डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू E। ओके, E का फॉर्मूला वंस अगेन, दैट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h न्यू। सो H कैंसल, न्यू इनटू लैम्डा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ हमेशा क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ हमेशा वेलोसिटी रहता है। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज वेलोसिटी। So therefore I have written here C, IA is the numerator as it is. So force exerted by light when it is incident on the surface and it is absorbed by that surface is given by formula IA by C. Okay. So ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। जब एक फोटोन इंसिडेंट होता है एंड एब्सॉर्ब होता है, ओके, रिफ्लेक्ट नहीं होता, इधर एब्सॉर्ब होता है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है? h by lambda होता है। और फोर्स कितना एक्सर्ट करता है? वो जो लाइट है वो फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी? वो IA by C इतना फोर्स एक्सर्ट करेगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडिएशन फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? रेडिएशन फोर्स। ओके, हमें वो पता नहीं चलता कि लाइट सरफेस पर इंसिडेंट होने पे फोर्स क्रिएट करती है, लेकिन एक्चुअली वो फोर्स वहां पे क्रिएट करते हैं। ओके, सो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा IA by C। सो दैट इज द फॉर्म्युला फॉर फोर्स। फोर्सचा फॉर्म्युला येतो, लक्षात घ्या, IA by C। पण कधीचा फॉर्म्युला येतो ती एक महत्वाची कंडिशन आहे, जर लाईट इन्सिडेंट झाली आणि ऍब्सॉर्ब झाली तर। इफ लाईट इज इन्सिडेंट अँड ऍब्सॉर्ब्ड इन दॅट सरफेस, इफ लाईट इज इन्सिडेंट अँड रिफ्लेक्टेड, ओके, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। इफ फोटॉन इज इन्सिडेंट अँड इट इज रिफ्लेक्टेड, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट if photon is incident on the surface and it is reflected, incident and reflected normally, ओके, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन भी रहता है ना। रिफ्लेक्शन रहता है मतलब क्या हो जाएगा? लाइट में जो फोटोन रहेंगे वो सरफेस पर इंसिडेंट होंगे और वो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब आफ्टर इंसिडेंस दे विल reverse their direction through 180 degree. Okay, so initial momentum कितना रहेगा? Initial momentum is, once again, initial momentum is equal to h by lambda रहेगा। फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा? फाइनल मोमेंटम रहेगा माइनस h by lambda। ओके, क्योंकि ओनली डायरेक्शन रिवर्स हुआ है थ्रू 180 डिग्री। टूवर्ड्स राइट है तो हम प्लस कंसिडर करेंगे,
टुवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस कंसिडर करेंगे। सो इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा रहेगा, फाइनल मोमेंटम h बाय लैम्डा ही रहेगा, ओनली डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस ऐसा होगा ना, सपोज दिस इज अ सरफेस, दिस इज इंसिडेंस डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम दैट इज h बाय लैम्डा, एंड फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा फिर, माइनस h बाय लैम्डा होगा। So here change in momentum in due to single photon in one collision, due to single photon in one collision कितना आ जाएगा, h by lambda minus h by lambda, that is 2h by lambda will be the change in momentum in single collision, 2h by lambda. मी काय सांगतोय ते लक्षात येते का बघा, पुन्हा एकदा रिपीट करतो. अगोदर मोमेंटमचा फॉर्म्युला पाठ करा. फोटॉनला मोमेंटम किती असतं, त्याचे दोन फॉर्म्युले आहेत, दोन्ही फॉर्म्युले पाठ पाहिजे. फोटॉनचं मोमेंटम काय असतं, फर्स्ट फॉर्म्युला इज h बाय लॅम्डा, सेकंड फॉर्म्युला इज E बाय C. कुठलाही फॉर्म्युला वापरला तरी आन्सर तेच येणार आहे. आपण h बाय लॅम्डा फॉर्म्युला वापरूया. ठीक आहे, तर फोटॉनचं मोमेंटम सरफेसवर आदळण्याच्या अगोदर किती असणार, h बाय लॅम्डा असणार. सरफेसवरून रिफ्लेक्शन झालं, सपोज ऍब्सॉर्ब झालं तर झिरोच होणार आहे. फोटॉन सरफेसवर आदळला आणि त्याच्यामध्ये कम्प्लिटली ऍब्सॉर्ब झाला तर फायनल मोमेंटम झिरोच येणार आहे. परंतु सरफेसवर आदळला आणि त्याच वेलॉसिटीने रिबाउंड झाला, रिबाउंड, कारण आपण इथं नॉर्मल इन्सिडन्स कन्सिडर करायला लागलोय. ओके, ठीक आहे, नॉर्मल इन्सिडन्स कन्सिडर करायला लागलोय. त्याच म्हणजे तो रिबाउंड झाला तर काय होणार आहे, फक्त व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज होणार ना. सो इनिशियल व्हेलॉसिटी विल बी, सपोज टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस असेल तर फायनल व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, टुवर्ड्स निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस असणार आहे. म्हणजे मोमेंटमची डायरेक्शन, म्हणजे सुरुवातीला प्लस h बाय लॅम्डा जर मोमेंटम असेल तर फायनल मोमेंटम काय येणार आहे, मायनस h बाय लॅम्डा. चेंज इन मोमेंटम काय करतो आपण, दॅट इज मॅग्निट्यूड फक्त काढायचं आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे लार्जर मायनस स्मॉलर करणार मी, मॅग्निट्यूड फक्त काढायचे. ऍक्च्युअली चेंज नेहमी काय असतं, फायनल मायनस इनिशियल असतं, असंच आपण करतो. परंतु फायनल मायनस इनिशियल केल्यानंतर काय येणार आहे, तुम्हाला डायरेक्शन सहित चेंज इन मोमेंटम येणार आहे. तर सध्या तरी मॅग्निट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम फक्त काढूया. मॅग्निट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम काय येणार आहे, लार्जर मोमेंटम मायनस स्मॉलर मोमेंटम. लार्जर किती आहे, h बाय लॅम्डा, स्मॉलर किती आहे, मायनस h बाय लॅम्डा. सो h बाय लॅम्डा मायनस h बाय लॅम्डा म्हणजे h बाय लॅम्डा प्लस h बाय लॅम्डा. सो चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन काय येणार आहे, जर रिफ्लेक्शन झालं तर, नॉर्मल इन्सिडन्स आणि नॉर्मल रिफ्लेक्शन झालं तर ते 2h बाय लॅम्डा आहे. ठीक आहे, हे काय झालं, चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन झालं, चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन. असे किती कोलिजन म्हणजे किती फोटॉन सरफेसवर आदळणार आहेत, तेवढ्यानं मल्टिप्लाय होणार ना ते. पर सेकंड किती फोटॉन इन्सिडेंट होतात, नंबर ऑफ फोटॉन इन्सिडेंट पर सेकंड चा फॉर्म्युला असतो पॉवर ऑफ द सोर्स डिवायडेड बाय h न्यू, पॉवर ऑफ एनर्जी ऑफ इच फोटॉन. हा पण फॉर्म्युला पाठ करा व्यवस्थित. हे सगळे फॉर्म्युले जे आहेत ते पाठ करायला पाहिजेत बघा तुम्ही. ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर, सॉरी, प्लँक्स क्वांटम थेअरीमध्ये तुम्हाला अनेक फॉर्म्युले सुरुवातीला मिळतील, ते सगळे फॉर्म्युले रिपीट करा. अनेक वेळा रिपीट केले तरच ते डोक्यात राहणार आहे. ओके, सो नंबर ऑफ फोटॉन इन्सिडेंट पर सेकंड इज इक्वल टू पॉवर डिवायडेड बाय h न्यू. अँड पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे, इंटेन्सिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटेन्सिटी इंटू एरिया ऑफ द सरफेस. ओके, इंटेन्सिटी इंटू एरिया ऑफ सरफेस डिवायडेड बाय h न्यू. एवढे फोटॉन पर सेकंड इन्सिडेंट होतात. पर सेकंड सरफेसवर किती फोटॉन इन्सिडेंट होणार, IA बाय h न्यू एवढे फोटॉन इन्सिडेंट होणार. आणि प्रत्येक फोटॉन किती मोमेंटम देतोय सरफेसला, 2h बाय लॅम्डा. म्हणजे मोमेंटम पर सेकंड, मोमेंटम पर सेकंड सरफेसला किती मिळणार आहे, मोमेंटम पर सेकंड एका फोटॉन मुळे 2h बाय लॅम्डा. आणि असे किती फोटॉन आहेत, IA बाय h न्यू एवढे फोटॉन्स आहेत. h गेट कॅन्सल. ओके, नाउ न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी, लॅम्डा इज द वेवलेंथ. फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ म्हणजे काय असतं, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट असतं, बरोबर आहे ना. सो 2 टाइम्स IA बाय C येणार आता, 2 टाइम्स IA बाय C. अँड चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड म्हणजेच असतं फोर्स, 2 IA बाय C. म्हणजे प्रिव्हियस फॉर्म्युला आणि आत्ताचा फॉर्म्युला याच्यामध्ये फरक काय आहे, दॅट इज फर्स्ट फॉर्म्युला आहे IA बाय C आणि दुसरा फॉर्म्युला आहे 2 IA बाय C. म्हणजे लाईट इन्सिडेंट झाली आणि सरफेसमध्ये
ऍब्सॉर्ब झाली, रिफ्लेक्शन अजिबात झालं नाही. ओके, लाईट इन्सिडेंट झाली आणि सरफेस मध्ये स्टोअर झाली तर फोर्सचा फॉर्म्युला येतो IA/C. आणि लाईट इन्सिडेंट झाली आणि रिफ्लेक्ट झाली, नॉर्मल इन्सिडन्स आणि नॉर्मल रिफ्लेक्शन झालं तर काय येणार आहे 2IA/C इज द रेडिएशन फोर्स. याला रेडिएशन फोर्स असं म्हटलं जातं. ओके, रेडिएशन फोर्स. So listen all the formulae. First formula is photon energy, energy of photon. Okay, energy of photon के 3 फॉर्मूले हैं. फर्स्ट फॉर्मूला E is equal to H into nu. H क्या रहता है, प्लैंक्स कांस्टेंट रहता है. न्यू क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है. ठीक है. सेकंड फॉर्मूला इज Hc by lambda. Okay, H into C divided by lambda. H is the Planck's constant, C is the velocity of light, lambda is the wavelength of that radiation. So H nu का कैलकुलेशन किस यूनिट में आ जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जूल में आ जाएगा. Hc by lambda का कैलकुलेशन किस यूनिट में आएगा वो भी जूल में ये आंसर आएगा. और okay, there is one shortcut that is 12,400 divided by lambda in angstrom and this will be in electron volt. So in this way, energy of photon energy is given by these 3 formulae: H nu, Hc by lambda, 12,400 by lambda. Okay, remember this, mug up this. H nu, Hc by lambda, 12,400 by lambda. Okay, H nu, Hc by lambda, 12,400 divided by lambda. So this was the first formula. Second formula was related to the momentum of photon. ओके, सो मोमेंटम ऑफ फोटोन का फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डिनोटेड बाय P. ओके, सो P इज इक्वल टू E/C या फिर H by lambda. ये ध्यान में रखना पड़ेगा. मोमेंटम इज E/C या फिर H by lambda. E मतलब क्या रहता है, दैट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, दैट इज H nu. E को हम H nu भी बोल सकते हैं. E/C या फिर H by lambda, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन. और इससे एनर्जी का और भी एक फॉर्मूला मिलेगा हमें, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू PC. सो एनर्जी ऑफ फोटोन के 4 फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखिए. H nu, Hc by lambda, 12,400 by lambda and PC. ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन इज PC, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट. C की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है. उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या रहता है, E/C रहता है या फिर H by lambda रहता है. मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E/C और H by lambda. थर्ड, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन तो आपको पता होगा, E is equal to mc² and from this we can get the mass of the photon, that is E/C² is the mass. अगर mass of the photon पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा, E/C². उसके बाद हमने वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, दैट इज नंबर ऑफ photons emitted per second by a source. It is given by formula power of that source, that should be in watt, power of the source that should be in watt, divided by energy of each photon, that is H nu. Energy of each photon, that is H nu या फिर Hc by lambda या फिर PC, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, सो पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय energy of photon. Okay, power divided by energy of photon, that is the number of photon emitted per second. और पावर मतलब क्या रहता है, इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी ध्यान में रखना है. ओके, पावर मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पावर मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इनटू एरिया डिवाइडेड बाय H nu. Okay, या फिर energy of the photon, this is the number of photon per second, which is generally denoted by small m. So intensity का फॉर्मूला इसे कैसा आ जाएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू NH nu डिवाइडेड बाय एरिया. इस तरह से हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ओके, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बाद में ध्यान में रखिए, पहले तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इज पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एंड पावर इज नथिंग बट इंटेंसिटी इनटू एरिया. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज रेडिएशन फोर्स.
Okay, that is force exerted by light when it is incident on the surface. That is, first formula is Ia by C and second formula is 2Ia by C. 2Ia by C, Ia by C and 2Ia by C. Remember this. Ia by C कब आएगा? जब light is incident and it is absorbed by that surface. And second formula कब आएगा? जब light is incident and reflected. Okay, एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? पीसी भी रहेगा, पीसी का यूनिट जूल आ जाएगा, पीसी का यूनिट जूल रहेगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए यही एक ही फॉर्मूला है, 12,400. ओके, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो कितना है वैल्यू एग्जैक्टली बताइए. 12,400 नहीं है, वो कितना है एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना है तो. एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला एमसी स्क्वायर आल्सो. ओके, एंड एमसी स्क्वायर का यूनिट भी आ जाएगा जूल. सो अकॉर्डिंग टू यूनिट यू शुड बी एबल टू डू द कैलकुलेशन. अगर इसमें और एक क्वेश्चन, और एक मैंने अगर क्वेश्चन पूछा, रेडिएशन प्रेशर कितना रहेगा? रेडिएशन प्रेशर क्या आप बता सकते हैं? रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्रेशर मतलब क्या रहता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ओके, सो फोर्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, Ia बाय सी या फिर 2Ia बाय सी. तो रेडिएशन प्रेशर का जस्ट फॉर्मूला रहता है I बाय सी, इंटेंसिटी ऑफ that radiation divided by velocity of light. That is called as radiation pressure. Okay, so you can remember this formula completely now. There should not be any difficulty. Very simple formula है. एनर्जी ऑफ फोटोन के ये 3-4 फॉर्मूले ध्यान में रखिए. एच न्यू, एच सी बाय लैम्बडा, 12,400 बाय लैम्बडा या फिर पीसी. मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E by C या फिर H by lambda. Number of photons emitted per second. This is one more very important formula, that is power of the source divided by the energy of each photon या फिर Ia by h nu. Number of photon emitted per minute time. Per minute time है number of photon per minute time. So this is all about Planck's quantum theory. Okay, so these are all the points of Planck quantum theory. यहाँ पे हमारी Planck's quantum theory खत्म हो जाएगी. Okay, अभी इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने जा रहे हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट which is also very very simple. Okay, very simple. So before that, let's solve some problem from DC Pandey book related to Planck's quantum theory. Okay, so we are going to solve some problems from the DC Pandey book, and afterwards we are going to take photoelectric effect. Okay, example number 11.18. What is the question? What is the energy in joule associated with the photon of wavelength 4000 angstrom? So इधर wavelength दी गई है, that is 4000 angstrom, and energy of the photon in joule निकालना है. तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे. So 12,400 divided by 4000. तो शॉर्टकट से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.1. लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन करेंगे. ये इजी मेथड रहेगा. ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल रहता है. ये आपको पता होना चाहिए. ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्लेस करना है, वहां पे जूल डालना है, तो क्या करना है? 1.6 इंटू 10⁻19 डालना है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. So do the calculation of 3.1 to 1.6. So 4.96 into 10⁻19 joule. So that is your answer. Okay. So otherwise you can do the calculation by using formula hc by lambda, because you know formula E is equal to hc by lambda, but it is a slightly difficult calculation. This one is easier calculation. So in the book the formula used is hc by lambda. Okay, so बुक में क्या दिया है देखिए, hc by lambda फॉर्मूला यूज करके 4.95 इंटू 10⁻19 निकाला है. ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्टकट से इस तरह से वेरी इजीली निकाल सकते हैं.
नेक्स्ट इज 11.19. 11.19 में क्या दिया है? मोमेंटम ऑफ फोटोन दिया है. मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना दिया है? दैट इज 3.3 into 10 raised to minus 29 kg meter per second. Find the frequency and wavelength of the wave associated with it. फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्वेश्चन मार्क, एंड वेवलेंथ निकालना है. अभी मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे बताइए. h by lambda. ओके, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट लैम्बडा. लैम्बडा इज नथिंग बट h by p रहेगा फिर. सो लैम्बडा इज इक्वल टू h, दैट इज 6.63 into 10 raised to minus 34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम कितना है? 3.3 into 10 raised to minus 29. This calculation should be done. So कितना आ जाएगा? थ्री से डिवाइड करते हैं. दिस इज कमिंग टू बी 1.1. दिस इज 2.21. सो 11 से अप्रोक्सीमेटली डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा. 2 into 10 raised to माइनस कितना आ जाएगा? -5. 2 into 10 raised to -5 ना. 2 into 10 raised to -5 meter. This is wavelength. This is the correct answer. This is the wavelength. और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ रहता है. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ करना है. 3 into 10 raised to 8 is the velocity of the light divided by wavelength 2 into 10 raised to -5. So ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 1.5 into 10 raised to 13 hertz. 1.5 into 10 raised to 13 hertz. That is the answer. Next, wavelength of photon. Photon का wavelength दिया है. Example number 11.20. Example 11.20. ओके, तो इसमें क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है. लैम्बडा कितना है? लैम्बडा इज इक्वल टू 1.4 एंगस्ट्रॉम है. उसके बाद इट कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हो जाता है एंड एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4.26 into 10 raised to -16 जूल. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 4.26 into 10 raised to -16. 4.26 into 10 raised to -16 जूल दिया है. Find the wavelength of photon after collision. Wavelength of photon after collision निकालना है. Final wavelength निकालना है. Question mark. So this is the initial wavelength. Given h is 6.63 into 10 raised to -34. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए. There is one electron like this on which one photon. फोटोन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फोटोन इस पर कोलाइड हो जाता है. इनिशियली इलेक्ट्रॉन क्या है? रेस्ट में है. रेस्ट. फोटोन इस पर कोलाइड होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मोशन मिलती है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी गई है. इधर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4.26 into 10 raised to -16 जूल है. ठीक है, मतलब फोटोन का जो भी एनर्जी रहेगा, इनिशियल एनर्जी EI रहेगा कुछ, उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और रिमेनिंग एनर्जी विल बी विद द न्यू फोटोन. इधर एक दूसरा फोटोन रहेगा, उसका फायनल एनर्जी हमें निकालना है. जे क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं लक्षात येते का बघा. एक फोटोन इलेक्ट्रॉनवर आदळला, त्यानं स्वतःची काही एनर्जी त्या इलेक्ट्रॉनला दिली, तर बाकीची राहिलेली त्या फोटोन मध्ये किती एनर्जी असणार आहे आणि त्याच्यानुसार त्याची फायनल वेवलेंथ काय असणार आहे. शॉर्टकट मेथडनं काढूया ना हे. शॉर्टकट मेथडनं हे बघा, सगळे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये कॅल्क्युलेशन करूया म्हणजे खूप सोपं होईल ते.
इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटॉन किती असणार? हाऊ मच इज द इनिशियल एनर्जी? 12,400 डिवायडेड बाय 1.4. बरोबर आहे ना? शॉर्टकट मेथडनं काढूया. बुकमध्ये वेगळ्या पद्धतीनं केलंय, आपण वेगळ्या पद्धतीनं करूया. इनिशियल एनर्जी ऑफ द फोटॉन किती येणार? 12,400 डिवायडेड बाय 1.4. शॉर्टकट मेथडने 14 न डिवाइड करायला पाहिजे. 14 चा पाडा येतोय काय बघा, नाहीतर अगोदर 2 न डिवाइड करा. हे 0.7 2 न डिवाइड केलं तर किती येणार आहे? 6200. म्हणजे 6200 डिवायडेड बाय 7 होणार. सो दिस इज कमिंग टू बी this is coming to be